बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम फेस पर मची रार पर आखिरकार 23 अक्टूबर को विराम लग गया है। विपक्ष की तरफ से सीएम उम्मीदवार को लेकर पटना में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को विपक्ष की तरफ से सीएम उम्मीदवार और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया। इसके अलावा अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो दूसरे समाज के लोगों को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन होंगे दूसरे डिप्टी सीएम। अशोक गहलोत ने 24 घंटे के अंदर ही सियासी तस्वीर को कैसे पलट दिया। सियासी बवाल में गहलोत की एंट्री से तेजस्वी और मुकेश की ताजपोशी कैसे हो गई। दरअसल बीते दिनों अशोक गहलोत ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। मुलाकात के 24 घंटे के बाद ही ये महागठबंधन में आरजेडी फॉर्मूला तैयार हो गया। जो कांग्रेस लंबे समय से तेजस्वी के नाम पर अपनी रजामंदी नहीं दे रही थी, राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस बात पर खामोशी अख्तियार कर रखी थी। आरजेडी ने उचित समय का इंतजार किया और वोटिंग से 2 हफ्ते ठीक पहले ऐसा सियासी दांव चला कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुका है, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी ने रायता फैला दिया। इस तरह महागठबंधन ना ही सीटों का बंटवारा कर पाया और ना ही यह सूची आई कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ रहा है। इसके चलते 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर आपस में महागठबंधन फाइट करते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने अशोक गहलोत को बिहार चुनाव में उतारा। गहलोत पहले पटना जाकर लालू यादव और तेजस्वी से बात की। गहलोत ने 24 घंटे में महागठबंधन के वो सारे सियासी पेच सुलझाने का काम किया जो कई महीने से उलझे हुए थे। इस तरह से आरजेडी आखिरकार अपने सियासी एजेंडे पर कांग्रेस से मुहर लगवाने में कामयाब रही। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में 7 घटक दल शामिल है। आरजेडी कांग्रेस के सिवा सीपीआई माले, सीपीएम, सीपीआई, वीआईपी और आईपी गुप्ता की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस को बिहार में जो सियासी बूस्टर मिला था, उससे बिहार में कांग्रेस का जिम्मा संभाल रहे नेताओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्हें लगा कि वे आरजेडी पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवा लेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक शकील अहमद के अलावा कांग्रेस के तीनों सह प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह बताने में कामयाब रहे कि तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव लड़ने पर गैर यादव, ओबीसी, दलित वोट और सवर्ण वोट नहीं मिलेंगे। इसी के चलते कांग्रेस नेतृत्व तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में सीट शेयरिंग पर भी पेंच फंस गया, जिसके चलते महागठबंधन की काफी किरकिरी होने लगी। आरजेडी ने कांग्रेस से जरूर किनारा कर रखा था, लेकिन महागठबंधन के बाकी दलों के साथ अपनी सियासी केमिस्ट्री बनाई रखी। तेजस्वी यादव के साथ वामपंथी दल और माले सहित मुकेश सहनी मजबूती से खड़े रहे। तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी सहमत थे। इस तरह आरजेडी ने कांग्रेस को छोड़कर बाकी घटक दलों का विश्वास अपने साथ बनाए रखा। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू ने आरजेडी पर प्रेशर बनाने का दांव चला, जो उल्टा कांग्रेस के लिए सियासी टेंशन का सबब बन गया। इसके चलते महागठबंधन का कैंपेन भी खटाई में पड़ गया। कांग्रेस और आरजेडी के साथ संवाद पर ब्रेक लग गया। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता अशोक गहलोत को उतारा। गहलोत पटना पहुंचते ही लालू यादव और तेजस्वी के साथ बैठक कर संवाद को दोबारा से पटरी पर लाने का काम किया। अशोक गहलोत कांग्रेस की सियासी मजबूरी को बखूबी समझते हैं कि बिहार में आरजेडी के सहारे के बिना चलना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है। कांग्रेस 2020 में अकेले चुनाव लड़कर बिहार में अपने सियासी हश्र को देख चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए आरजेडी की अगुवाई में चलना ही कांग्रेस के लिए बेहतर है। गहलोत ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा स्वीकार करने के लिए कांग्रेस हाईकमान को रजामंद किया, क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है जिसे आगे करके चुनाव लड़ा जा सके। तेजस्वी के नाम का ऐलान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही गहलोत ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया है। कांग्रेस लंबे समय से तेजस्वी के नाम पर अपनी रजामंदी नहीं दे रही थी। राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस बात पर खामोशी अख्तियार कर रखी थी।
आरजेडी ने उचित समय का इंतजार किया और वोटिंग से 2 हफ्ते ठीक पहले ऐसा सियासी दांव चला कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।